नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कई सुधार किए जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन, ज्यादा जिले जो है मूल्यांकन में फिसड़ गए हैं, इसकी खबर भी हम आपको बताएंगे। और राज्य के जिला अस्पतालों में होंगे 271 तरह की उपकरण, जिला से लेकर प्राथमिक अस्पतालों के लिए तय कर दिया गया है उपकरणों की अब संख्या। बड़ी खबर बता दें आपको कि आकाश में टकराई सुखोई और मिराज लड़ाकू विमान, सेना के लड़ाकू विमान आपस में टकरा गई और बिग कमांडर बलिदान। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई दुर्घटना, सुखोई के 2 पायलट पैराशूट से कूदकर बचे। आपको बता दें ग्वालियर स्थित वायुसेना के महाराजपुरा एयरबेस से प्रशिक्षण उड़ान के लिए उड़े वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज 2000 ब्रज और सुखोई 30 आकाश में आपस में टकराई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिराज मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के जंगलों में गिरा, जिसमें पायलट्स बिग कमांडर बलिदान हो गए। सुखोई के पायलट पैराशूट की मदद से पहाड़गढ़ के जंगलों में कूद गए और आग की लपटों में घिरा विमान लगभग 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में जाकर गिरा। तो यह एक दुखद खबर है। और दूसरी ओर बता दें, जनगणना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा जाति आधारित गणना का अब ऐप जो है वह गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा जातीय जनगणना को लेकर। फरवरी के दूसरे हफ्ते में जाति आधारित गणना के ऐप को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। मकानों के जुड़े सभी आंकड़े पोर्टल से ऐप पर लोड किए जाएंगे। आपको बता दें जातीय आधारित गणना का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। अगर किसी परगणक या फिर सुपरवाइजर कर्मी का मोबाइल गुम हो जाएगा तो उसे नए मोबाइल पर लिंक के लिए किसी तरह के सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वह गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सीधे ऐप को डाउनलोड कर सकेगा और अपनी पुरानी आईडी और पासवर्ड से फिर से तुरंत काम को आरंभ कर सकेंगे। यह परगणक पर्यवेक्षक तमाम लोगों के लिए यह सुविधा दी जा रही है कि अगर मान लीजिए कि आपका मोबाइल जिसमें आप ऐप को लोड किए हैं या लोड करके मिला है और वह मोबाइल गुम हो जाता है या किसी तरह से उस खराबी हो जाती है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जातीय जनगणना को लेकर या जनगणना को लेकर ऐप बनाया जा रहा है, जो फरवरी के दूसरे सप्ताह में लॉन्च करने की बात है। अगर गुम हो जाता है, मोबाइल भूल जाता है परगणक या पर्यवेक्षक किसी का, तो फिर से दूसरे मोबाइल में आप गणना का ऐप जो है लोड कर सकते हैं और लोड करके अपने पासवर्ड जो रहेगा पासवर्ड से आप उसको खोल लीजिए और खोलने के बाद में पुनः आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी सोच है और अच्छा विकसित किया जा रहा है। आम लोगों के लिए उसका एक्सेंस नहीं होगा, फिर सिर्फ गणना में लगे परगणकों और सुपरवाइज कर्मियों के लिए होगा, यानी कि सभी लोगों के लिए नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कार्यरत जो कर्मी होंगे जो इस कार्य को कर रहे हैं उनके लिए यह ऐप लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले 3 बार लोग ऐप का ट्रायल होगा, यानी कि लॉन्च करने से पहले इसका ट्रायल किया जाएगा। इधर आपको बता दें कि लंपी के बढ़ते प्रकोप से सांसद में पशुपालक हैं। लंपी जो बीमारी है जो पशुओं में हो रहे हैं उससे पशुपालक काफ़ी चिंतित हैं। और जदयू के जगदेव जयंती में पार्टी के शीर्ष नेताओं को रहेगा जुटान होगा। और इधर पूर्व सांसद का बयान आया है कि किसी की हैसियत नहीं कि मुझे अंगुली भी दिखा सके, अनिल यादव ने कहा। विधायक गोपाल मंडल ने की है बदतमीजी। और इधर आपको बता दें नीतीश चले गए जंगल राज में, पीएम मोदी से लोगों की बढ़ी उम्मीदें, तावड़े का यह बयान आया है। लालू राबड़ी राज्य में व्यापक अपराध, हत्या, लूटपाट और जंगल राज से बिहार के लोगों को मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार के जदयू से गठबंधन किया था, मगर आज जब नीतीश कुमार उसी जंगल राज के साथी बन गए हैं तो बिहार के लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री से की ओर अधिक बढ़ गई है। इन्हीं परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटने के लिए मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत की गई। बीते दिन
लहरियासराय ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन राष्ट्रीय महामंत्री सह प्रदेश प्रभारी विनोद तांगड़े की यह बात सामने आई। उनके द्वारा यह बात कही गई। तो इस तरह से बिल्कुल बिहार में राजनीतिक तापमान धीरे धीरे गर्माते जा रहा है। नेतागण जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आया है। भाजपा को भगाने के लिए राजद जदयू के बीच हुआ है करार। तेजस्वी यादव भाजपा को भगाने के लिए राजद जदयू के बीच हुआ है, राजद और जदयू के बीच हुआ है करार। यानी कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपना जानना चाहते हैं कि सरकार बनाने के लिए राजद जदयू के बीच क्या करार हुआ है। वह जवाब के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर जानना चाह रहे हैं। उन्हें जदयू से तो नहीं राजद की ओर से जवाब मिल गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि राजद और जदयू के बीच सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने और भाजपा को भगाने का करार हुआ है। और इधर आपको बता दें उप मुख्यमंत्री को लेकर कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव यानी तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के औरंगाबाद में पहुंचे, जहां औरंगाबाद से सटे देव में सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कई बड़े ऐलान भी किए। तेजस्वी यादव ने कहा, मेरा वादा 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने की है, वह मिलेगा और शिक्षा विभाग में 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो बड़ा ऐलान हुआ है। और इतना ही नहीं, औरंगाबाद में कई गीतों पर गायक बने हुए नजर भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए। यानी कि गाना गाकर लोगों को झुमा दिया। काफ़ी खुशियों का माहौल देखा गया, लोग गदगद हो गए और गायक के साथ ही उनके गाने की शैली को देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। इधर हम आपको बताते चले कि राज्य के जिला अस्पतालों में होंगे 271 तरह के जरूरी उपकरण और तकनीकी समिति की अनुशंसा पर आदेश जारी। मेडिकल कॉलेज के लिए भी तय होंगे उपकरण। तो इस तरह से जिला से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपकरणों की बाढ़ आ जाएगी। यानी कि लगातार 271 उपकरणों पर काम किया जा रहा है कि अस्पतालों में उपलब्ध होंगे। इधर हम आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मूल्यांकन में ज्यादातर जिले पिछड़े हुए नजर आए। खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर और पटना निचले पायदान पर। पटना जिले का 35वां स्थान मिला। आपको बता दें कि 31 जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को 40% से कम अंक आए। सुपौल, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और नालंदा शीर्ष पर। प्रधान सचिव ने विकास आयुक्त को भेज दी रिपोर्ट। 7 जिलों को ही 40 से ऊपर अंक और 7 पैमाने पर किया गया है मूल्यांकन। आपको बता दें पंचायती राज विभाग के मूल्यांकन में ज्यादातर जिले फिसड़ गए। पंचायती राज विभाग के राज्य के अपने वैसे अफसरों और कर्मियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जो जनता और सेवाओं के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। सभी 38 जिलों के ऐसे अफसरों और कर्मियों के मूल्यांकन में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। तो इस तरह से लगातार जो है पंचायती राज विभाग अपने कार्यों में फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इधर युवाओं के लिए एक बड़ी खबर डाक विभाग की ओर से आया है। डाक विभाग में एक बम्पर बहाली निकाली गई है। 40,889 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन भी शुरू। आपको बता दें कि सामान्य पद के लिए 18,122, ओबीसी के लिए 8,285, एससी के लिए 6,020, एसटी के लिए 3,476। इसी तरह से सभी का पद जो है डिवाइड कर दिया गया है। आपको बता दें कि डाक विभाग ने देश भर में कुल 40,889 पदों के लिए भर्ती निकाली है। 10वीं पास अभ्यर्थी ग्रामीण डाक सेवाओं के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 25 को आएंगे अपना बिहार। यानी कि 25 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे। उपेंद्र के सवाल खारिज नहीं किए जा सकते हैं और श्रम संसाधन की डायरी कैलेंडर का किया गया विमोचन। वहीं समाधान यात्रा का किया स्वागत। विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जताया दुख और केंद्र के पैसे से हो रहा है बिहार का विकास। इधर सरकार लोगों पर बोझ बढ़ाने की तैयारी में। और इधर मैट्रिक और इंटर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगर आप परीक्षार्थी हैं और इंटर में परीक्षा देने जाना है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी से परीक्षा शुरू है, तो बिल्कुल आप जूता और मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं। आपको अंदर एंट्री करने के लिए चप्पल पहनकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी सभी केंद्राधीक्षकों, जिलाधिकारियों को भी दे दी गई है।
और कजरा में सोलर बिजली घर का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा और दाखिल खारिज आवेदन रद्द करने के बाद फिर स्वीकार नहीं कर सकेंगे सीओ और आरओ। एक बड़ी खबर जो है वह निकलकर सामने आई है कि अगर दाखिल खारिज को एक बार सीओ साहब आरओ अगर रिजेक्ट कर दिए हैं तो दोबारा उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और बिहार के 7,707 स्कूलों में बनेगी पोषण वाटिका। पोषण वाटिका बनाने का प्लानिंग सरकार की ओर से है विद्यालयों में। और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा से मिले ब्रिटिश उपायुक्त नीक और जदयू दो को मनाएगा जगदेव प्रसाद की जयंती। और औरंगाबाद से खबर है कि शहर के अस्पतालों में आग से बचाव की व्यवस्था नहीं है, जबकि यहां उप मुख्यमंत्री का दौरा भी हो चुका है। और एक बार फिर से जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियां दहेज और शराब के खिलाफ आंदोलन करें। समाधान यात्रा में उत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा दीदियों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा खगड़िया में यात्रा के दौरान विकास कार्यों का लिया जायजा। जैसा कि आप जानते हैं कि जीविका दीदी अस्पतालों में जहां भोजन उपलब्ध करा रही हैं वहीं अब वस्त्र भी उपलब्ध कराएंगी। इधर हम आपको बता दें अस्पताल में आग से डॉक्टर दंपति समेत 5 की मौत हो गई है। धनबाद से निकलकर यह खबर आई है। और नक्सल क्षेत्र से AK-47 सहित हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है। और 27 जिलों के मदरसा कर्मियों का वेतन अनुदान स्थगित। और डाक विभाग में 40,000 बहाली होगी। और BPSC PT का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो चलिए इस तरह से आज की बिहार की खबरें थी, प्लानिंग थी। और बिहार के मुख्यमंत्री जहां समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं वहीं लोग अब नेता जो हैं बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे गए हैं। अब देखना यह होगा कि समय पर पलड़ा किसका भारी होता है। आपका अनुभव क्या बताता है? आप कैसा सोचते हैं कि बिहार किसका होगा लोकसभा चुनाव के लिए? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल और आशीष। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।